नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आपको स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा प्रॉब्लम है मेरे पास कि ये जो लाइट है इस साइड में है, इस इधर से नहीं है, इसलिए परछाई आ सकती है। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में, जो है कि कक्षा 10वीं जो साइंस सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका हम अभी क्लियर करते हैं। तो हमें एक एक करके इसे समझना होगा। शुरू में समझेंगे कि अम्ल क्या है, उसके बाद समझेंगे क्षारक क्या है, उसके बाद समझेंगे कि लवण क्या है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, बहुत वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको एक लाइक करना है और यूट्यूब जो रेड कलर का बटन दिया गया है नीचे, उसे सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही आपको करना है। बहुत मेरे हार्डवर्क के लिए आपको लाइक करना ज़रूरी है। और वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। तो आइए सबसे फर्स्ट में हम लोग शुरुआत करते हैं, अम्ल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एसिड। तो जैसा कि आप समझते हैं कि अम्ल जो है, मान लीजिए आप कोई चीज़ खाते हैं, मान लीजिए कि आपने टमाटर खाया, ठीक है, आपने संतरा खाया, आपने नींबू का टेस्ट लिया, तो आपको लगता है कि इनका स्वाद जो है खट्टा होता है। ये क्यों होता है, इसमें क्या रीज़न है? कभी आप सोचा होंगे, मान लीजिए हम एक रसगुल्ले खा रहे हैं, मान लीजिए कोई मीठे फल को खा रहे हैं, तो वो मीठा ही क्यों है, उसमें क्या रीज़न है कि वो मीठा है? अगर हम नींबू को खा रहे हैं तो वो क्या बात है कि वो खट्टा है? इस रीज़न को समझने के लिए हमको सबसे पहले इस चैप्टर में आज पता चल जाएगा जो भी है। ठीक है, तो अगर हम एक मिर्ची खाते हैं तो उसमें वो तीखी होती है, तो मिर्ची तीखी है, उसका भी रीज़न क्या है? तो इस चैप्टर में हम फिलहाल बात करते हैं। अभी जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अम्ल के बारे में, कि व्हाट इज एसिड। एसिड मतलब अम्ल होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले मेरा ये वीडियो रहेगा पार्ट 1, जिसका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो अम्ल है ये क्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप आपको समझना है कि अम्ल क्या है। तो इसमें दिया है कि ये जो होते हैं टेस्ट में, यानी कि जो स्वाद है मेरा, वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। पहला स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि एक प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस, नीला नहीं रह सकता है, इसका कलर है नीला। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये नीला जो होता है ये 2 कलरों में पाया जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो सिलेबस में है वो रेड और ब्लू है। तो ये जो होता है ब्लू लिटमस लेटर, जो लिटमस पत्र होता है नीले कलर को, उसको लाल में एक्सचेंज कर देता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है, ये जो तीसरा स्टेप में बताया गया है यह है कि जलीय विलयन। मान लीजिए ये कोई क्लास है, इसमें यहाँ तक जल है, इसमें क्या किए कि हम अम्ल डाल दिए, तो इसमें जो उत्पन्न होने वाला मेरा रहेगा वो H+ आयन उत्पन्न करेगा। अगर कोई जलीय विलयन है उसमें, अगर हम विलयन मतलब घोल हुआ जो भी है, उसमें अगर हम डालते हैं अम्ल का कोई बूंद डालते हैं तो हम H+ आयन देते हैं। अब चौथा स्टेप क्या है, ये अभी मैंने बताया कि अम्ल का इंग्लिश जो होता है एसिड होता है। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है, उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ, खट्टा चीज होता है अम्ल का अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। अभी हम जस्ट आपको टाइम देते हैं। तो आइए एक और टॉपिक आता है अम्ल से रिलेटेड। अभी इस टॉपिक पर हम बात करेंगे अम्ल के बारे में ही, उसके बाद हम समझते हैं क्षारक के बारे में, बेस जो होता है। तो इसमें एक आता है, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। जैसे कि आप समझिएगा कि मान लीजिए कोई ज़्यादा खट्टा होता है और एक बहुत कम खट्टा होता है। ठीक है, तो उसी में जो ज़्यादा प्रबल होगा और एक दुर्बल होगा, तो खट्टा का प्रभाव आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा खट्टा है, कौन कम खट्टा है। तो इसको हम कैसे समझते हैं, दुर्बल और प्रबल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रबल अम्ल होता है ये क्या होता है। इसका उदाहरण हम समझते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है
स्वाद में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। H2SO4 ये भी जो है स्वाद में बहुत खट्टा होता है। प्रबल मतलब कि स्वाद में ज़्यादा खट्टा, ठीक है। एक होता है दुर्बल अम्ल, ये दूसरा रहेगा। इसका अपोजिट ये होता है CH3COOH। ये होता है लैक्टिक अम्ल, ये समझिएगा। और एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब समझिएगा आगे, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है प्रबल अम्ल के बारे में दिया गया है HCl H2SO4, और एक तीसरा एग्जाम्पल है एक्सेट्रा आप दे सकते हैं HNO3। उसके बाद दिया है दूसरा दुर्बल अम्ल, जो कि हो सकता है एग्जाम्पल CH3COOH। और आगे हम समझ सकते हैं लैक्टिक अम्ल, जो कि दूध और दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, जो कि ये होता है पाया जाता है पदार्थ में, ठीक है। अब एक आता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या है, इसको समझते हैं कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। अल्प मतलब कि थोड़ा सा जल हो और ज्यादा मात्रा में अम्ल हो, उससे हम क्या कहते हैं, सांद्र एसिड कहते हैं। यानी कि सांद्र का मतलब कि आप समझ लीजिए कि उसमें ज़्यादा मात्रा में अम्ल रहता है और कम मात्रा में जो है कि वाटर रहता है H2। और एक होता है तनु अम्ल, इससे आप समझिएगा बहुत ही विस्तार तरीके से, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल क्या हो, ज़्यादा मात्रा में। जस्ट इसके ऑपोजिट प्रबल है, एक दुर्बल है, और एक सांद्र है, एक तनु है। तनु अम्ल के अर्थ से ही पता है कि तनु मतलब कि होता है थोड़ा सा, और अम्ल हो गया एसिड, जो भी है थोड़ा सा अम्ल रहे और वाटर की मात्रा ज़्यादा रहे। एक होता है सांद्र अम्ल, जिसमें क्या है कि अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो। तो आइए अब हम आगे समझते हैं कि इसके आगे जो मेरा क्षारक है, क्षारक जिसे बेस बोला जाता है, उसके बारे में ऐसे ही एकदम समझते हैं पॉइंटली। तो अब आपको हम टाइम देते हैं नोट डाउन करने के लिए, तो आप रेडी हो जाइए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी अम्ल के बारे में बताया है जस्ट, ठीक है, तो जिस टाइप से अम्ल का जो जिस स्टेप बाय स्टेप था, उसी टाइप से हम अभी बेस यानी कि क्षारक के बारे में बात करते हैं। तो अम्ल क्या होता था कि स्वाद में खट्टा होता था, और जब जलीय विलयन में H+ आयन देता था। अब इसका देखिए कि ये क्या महाशय जी करते हैं, बेस। तो क्षारक की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें मेरा जो पहला स्टेप रहेगा, इसमें देता है कि ये जो होता है कि स्वाद में बहुत कड़वा होता है। आप नींबू खाइएगा और देखिएगा कि उसका स्वाद बहुत ही खट्टा होगा, या संतरा को टेस्ट कीजिएगा, बहुत खट्टा होगा। और आपको एक बताते हैं, साबुन का एक टुकड़ा होता है ना, छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको जीभ पर रखिएगा, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे, ठीक ना, उसको टेस्ट कीजिएगा कि उसका स्वाद कैसा लगेगा। जो साबुन का जो होता है टुकड़ा, उसका घोल जब आपके मुंह में बनता है तो उसका स्वाद जो होता है वो कि बहुत कड़वा होता है, उसी को बोलते हैं क्षारक। इसका स्वाद जो होता है कि कड़वा होता है। और वो क्या था कि एक ट्रिक हम बताते हैं कि वो नीले को लाल, नीले को अम्ल के क्या है कि नीले को लाल करता है, लिटमस पत्र को, ठीक है, और ये क्या करता है कि लाल को नीला करता है। ये आपको ट्रिक बताते हैं कि आप अम्ल के नाम से रखिएगा। अम्ल अगर आपके वर्ड है आपके माइंड में कि अम्ल क्या से क्या मतलब चेंजिंग करेगा, तो यहाँ पे आप इसको नीला याद रखिएगा। यानी कि नी से हो गया कि नीला रहेगा, और ये लाल से हो गया इसको लाल कर देगा। आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। अम्ल के नाम पर आपको नीला याद रखना है, और नी का मतलब हो जाएगा नीले को, और ला से हो जाएगा लाल में परिवर्तित करता है। और इसको कुछ कर दीजिएगा उसका उल्टा, जब अम्ल क्लियर हो जाएगा तो ये तो क्षारक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको आप समझ सकते हैं अपने माइंड से भी। आपके पास अगर कोई अलग ट्रिक है तो उसे भी लगा सकते हैं। अब आइए समझते हैं, ये जो होता है कि लाल को नीला में एक्सचेंज करता है। और एक तीसरा स्टेप है मेरे पास। अम्ल क्या था कि जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयन देता था, लेकिन ये जो है जलीय विलयन में
OH माइनस आयन देता है। आपको क्या याद रखना है, H प्लस और OH माइनस। और जो H प्लस होता है वो अम्ल देता है, जो आयन उत्पन्न हुआ H प्लस वो अम्ल देगा, और OH माइनस जो है कौन देगा, बेस यानी कि क्षारक देगा। वेरी सिंपल। अब जैसे कि अभी हम बताए थे अम्ल में कि एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो अब हम इसमें बात करते हैं पहला कि प्रबल क्षारक क्या होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल है यहाँ पे NaOH, KOH, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ये सब क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। दूसरा स्टेप है दुर्बल क्षारक, इसे समझिएगा NH4OH, ठीक है। अब एक होता है, ये तो हुआ क्षारक का 3 लेटर का, एक आता है 2 लेटर का मेरे पास क्षार शब्द सामने, जिसको एल्काली बोलते हैं इंग्लिश में। तो समझते हैं कि ये जो होता है क्षार होता है ये क्या होते हैं। तो क्या हुआ कि वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, क्या वैसे क्षारक, ये जो क्षारक होता है स्वाद में कड़वे, वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं या क्षार मैटर कहते हैं। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है कि जल में घुलनशील होते हैं बट बेस है, क्षारक है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। एक तीसरा जैसे नाम था, चैप्टर का क्या नाम था, अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। तो 2 चीजों के बारे में हमने बात कर लिया, अब समझते हैं लवण के बारे में। तो लवण के बारे में समझते हैं कि लवण आखिर क्या है। लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, ये बात शुरू से याद रखिएगा। जो अम्ल होता है इसको एसिड बोलते हैं, और जो क्षारक होता है उसको बेस बोलते हैं, और लवण को साल्ट बोला जाता है। तो लवण क्या है इसके बारे में समझते हैं कि लवण अम्ल का व क्षारक का परस्पर अभिक्रिया, यानी कि जो लवण होता है वो अम्ल व क्षारक का जो अभिक्रिया होता है उसी का जो होता है, जो भी उत्पाद बनता है वो लवण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डिफिनेशन में कि लवण अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप समझिए, NaCl जो नमक होता है वो दोनों से मिलकर बनता है, और ये जो होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो होते हैं लवण होते हैं, जिसमें दोनों अवश्य रहेंगे। तो जैसा कि अभी हम बात किए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब आपका इंटरेस्ट कैसा है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और न्यूज़ चैनल है प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए, और वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का मज़ा और काम करने में, हमें आपको पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मैं अमित कुमार बना रहूँगा आपके साथ, आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे